आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पुनः जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आज जो क्वेश्चन बतलाएंगे वो होगा आपको क्यूब से रिलेटेड। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो first of all, we draw a cube. Clear? Let side length of cube is a unit. Let side of a cube is a centimeter. Now, according to question, TSA means total surface area. Cube is equal to 1176 1176, and we know total surface area of cube is equal to 6a square, यानी 6 into side square, and here we take side length is a unit, so total surface area of cube is equal to 6a square. is a स्क्वायर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में होगा बच्चों। 6 1 जा 6 5 6 9 जा 54, हाथ में 3 3 यानी ए स्क्वायर 196, ए अंडर रूट 196 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट 196 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। अब चलो ये पता चल गया, हेंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो 14 इंटू 14। अब देखिए, यानी 14 इंटू 14 3 टाइम्स, इधर रफ कर दे रहे हैं, 14 में 14 से गुना करो तो आया था कितना, 196 पहले से है कि नहीं, और एक और 14 है, चार छक 24, 7 और 2, 4 नमा 36, 37, 38, 7 और 3, 4 का 4 और 3 7, 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, 8 6 14, हाथ हो रहा 1, 9 7 16, 1 17, 37, 9 7 16, 1 17, हाथ रहा 1 1 2, ठीक है, यानी 27 कितना का हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयल है कि नहीं, यानी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, कितना गुना करके आए बच्चों, 2744, क्योंकि 14 गुने 14 यहाँ पर ऑलरेडी था, 196 का स्क्वायर, सॉरी 196 नहीं, 14 का स्क्वायर कहता हूँ 196, तो 196 में फिर 14 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, देखिए इतना आ गया, एक तरह से क्या किया, रफ किया कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो क्यूब में जो है हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, सारा का साइज जो होता है ए है ना। तो लेटरल सरफेस पेरीमीटर ऑफ बेस, तो इसमें क्या हो गया फेस। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब फिर ऊपर वाला और नीचे, यानी छत और बॉटम, रूफ और बॉटम दोनों को सिर्फ क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो चार गो फेस और सबका साइड का होगा ए स्क्वायर, तो चार गो का हो जाए 4 स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 × साइड स्क्वायर। गिवन lateral surface area of क्यूब इक्वल टू है 900, और लेटरल सरफेस एरिया का होता है 4 × ए स्क्वायर, यहाँ था सरफेस है कि नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, 4 × साइड स्क्वायर, और साइड लेंथ कितना लिया हुआ है, ए यूनिट, तो ए मीटर मैंने तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर लेंगे 900 अपॉन कितना 4, 4 × 2 = 8, अपना 1 4 × 2 = 8, हाँ तो रहा 2, 4 × 5 = 20, यानी 225 टाइम्स, 225 टाइम्स में कितना 900 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो ए स्क्वायर जो आया बच्चों कितना 225, तो ए का मान कितना आ जाएगा, √ किसका स्क्वायर होता है 225, 225 किसका होता है, तो 15 का, किसका होता है बच्चों 15 का। नाउ नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर एक क्यूब, तो कितना हो जाएगा 15 क्यूब, यानी 15, 15 × 15 × 15, और 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ रफ 225, 15 × 15, देखिए अभी तुरंत तो बनाया 225, और पुनः इसमें कितना से 15, 5 × 5 = 25, 2 आएगा, ठीक है, 25, हाथोड़ा 2, 5 × 10 दोबारा, हाथोड़ा 1, 5 × 10 1 11, 1 5 × 5 हुआ, 1 2 = 2, 1 2 = 2, 5 5 और 2 7, 2 1 3, 2 और 1 3, चलिए यानी आ गया 3375 सेंटीमीटर यूनिट में क्यूब हो जाएगा। आंसर देखिए यहाँ आया हुआ है। इस तरह से बच्चों आपका जो है क्या 2 सवाल आपका क्लियर होता है। थर्ड सवाल क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो निकालना है सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 512, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, साइड लेंथ को ए मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब।
ए क्यूब, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, वन के पावर 512 के पावर 1/3 होगा। देखिए ब्रेक कैसे होगा, तो देखिए एक सिखा रहा हूँ, रफ सिखा रहा हूँ। प्राइम फैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ। 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 टाइम्स, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये रैप सिखाया। इसमें देखो, यानी 512 यानी 512, इसको कितना 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं। कितना टाइम्स है बच्चों, तो 2 के पावर 9। लेकिन इसमें ऐसा करना है कि 3 के मल्टीपल में ही, ये आ गया कितना, यानी 2 के पावर 9। ठीक है, अब सोचो, तो लिख सकते हैं ए कितना 2, थ्री टाइम्स, 3 3 जा 9, यानी क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया। यानी साइड लेंथ कितना आ गया क्यूब का, 8 आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते थे 8 इंटू 8 इंटू 8 के पावर 3, 3 3 का पेयर बनाते, यहाँ यहाँ और यहाँ, ऐसे ही बना सकते थे 8 8 8। रफ कर रहे हैं बच्चों, इधर रफ सिखा रहा हूं। यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 के पावर 3 होता। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते थे 8 टू द पावर 3 और इंटू 1/3, 3 3 कट जाता तो 8 आ जाता वैसे भी। ठीक है, तो प्राइम जब देखिए कि इसे हमको फैक्ट इसका नहीं आ रहा है तोड़ने, कि किसके पावर 3 करें, किस डिजिट किस अंक के पावर 3 करें कि ये आपका 1/3 से क्या हो जाए, जो फ्रैक्शन में हो क्या हो जाए, नेचुरल नंबर के रूप में आ जाए। तो यही एक तरीका है प्राइम फैक्टर निकाल करके, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो ए का मान आ गया। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो क्यू में कितने सरफेस होते हैं बच्चों, 6, और प्रत्येक सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर फॉर्म में। तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया कितना, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो लिखेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, 6a²। तो 6 8 64 बराबर 6 चौका 24, यानी 6 4 जा 24, हाथ में रहा 2, 6 छक 36, 37 38। और इंग्लिश वाला बच्चे ऐसे ही बोलेंगे 6 4 जा 24, हाथ में रहा 2, 6 6 जा 36 और 2 38। यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बेसिक सिखाया, रफ करके सिखाया कि कैसे निकालेंगे इसका मान, कि फ्रैक्शन में जो है 1/3 जो है वो नेचुरल फॉर्म में तीनों, यानी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो नेचुरल फॉर्म में आ गया कि नहीं। ये फ्रैक्शन पार्ट में था, ये नेचुरल फॉर्म में आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 3 क्यूब्स ऑफ
metal with edges 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 क्यूब्स है यहाँ। देखिए, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी एक जगह कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 3 साइज का। हेयर एजेस ऑफ ऑल क्यूब्स आर 1 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी 3 साइज का, 3 साइज का है यहाँ पे। अब देखिए, कह रहा है कि उसको मेल्ट करके, उसको पिघला करके, है ना, 3 को क्यूब है, उसको पिघला करके एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो सोचिए, सबसे पहले सभी का वॉल्यूम क्या आया होगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए, इसका, तीनों का सेपरेट निकाल दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे, वो हो जाएगा क्या चीज, 3 क्यूब्स का वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब हो जाएगा। भी से वॉल्यूम हुआ तो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, सेकंड क्यूब का, तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो कितना हो, तो तीनों क्यूब का क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, बहुत बढ़िया। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होगा। क्लियर। अब ऐड करो, 5 और 4 9, 9 और 7 7, 16 अतरा 1, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 1 1 2। इतना हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स, जिसको हम लोग कहेंगे टोटल वॉल्यूम। अब इसको क्या किया गया बच्चों, कि इसको मेल्टेड यानी पिघला करके एक नया क्यूब बनाया गया। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स, ये नहीं निकला। अब चलो सिंगल क्यूब, लेट
साइड लेंथ ऑफ न्यू क्यूब इज ए सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर था, इसलिए बच्चों हम लोग क्या ए सेंटीमीटर में लिया, तो क्यूब जो हुआ होगा ये बड़ा सा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि तीन क्यूब मिला करके एक क्यूब बना, तो बड़ा बनेगा ना, बड़ा साइज का होगा। तीन क्यूब, एक क्यूब का था साइज कितना 3 सेंटीमीटर का, दूसरा क्यूब था 4 सेंटीमीटर का, तीसरा था 5 सेंटीमीटर। तीनों कर मेल्ट करके, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, उसको पिघला करके फिर एक नया तैयार किया गया क्यूब जिसका नाम है जिसका साइड लेंथ क्या लिया ए। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब एक क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, क्योंकि तीनों क्यूब को जब वॉल्यूम निकाला था उसको जोड़ा था तो कितना था 216। तीनों क्यूब का अलग अलग वॉल्यूम निकाल कर जोड़ दिया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री क्यूब्स निकले, और उसका मान कितना था 216, यानी 216, 216 बराबर एक क्यूब, या एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 216। 16 के पार कितना 1/3। देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों। 2 1 जा 2, नहीं रहेगा, डिवाइड होगा 0। 2 1 जा 2, 0। देखिए सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से। 2 से अगर कटते चला गया, 2 से अगर कैंसिल आउट होते चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि 2 × 2 × 2 कितना है 3 टाइम्स, और 3 × 3 × 3 कितना है 3 टाइम्स, यानी 2 × 2 × 2, और यहाँ भी 3 × 3 × 3 है ना। तो इसको हम लोग को सिंगल फॉर्म में बनाना है, तो इसके साथ एगो ले लीजिए, एगो इसके साथ ले लीजिए, और एक इसके साथ, तो कितना हो जाएगा यानी 6 × 6 × 6, यानी बराबर 6 के पावर 3, 6 के पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3। देखिए जब बच्चे लोग को ये समझ में नहीं आए तो प्राइम फैक्टर से निकाल करके इसको छोटा फॉर्म में बना सकते हैं, ताकि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/3 वो आपको कैंसिल आउट हो जाए। तो 6 के पावर 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रफ करके दिखाया हूं बच्चों, यहाँ पे रफ कर करके मैंने दिखाया हूं, क्योंकि 2 2 2 3 टाइम्स, और 3 3 3 3 टाइम्स, तो ये दोनों का पेयर बना है 2 और 3 का, 2 और 3 का, 2 और 3 का, तो 6 × 6 × 6 आ गया। अब चलो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए ए का मान कितना आ गया बच्चों 6। क्या निकालना था, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब।
चलो ए का मान यानी इसका साइड लेंथ आ गया कितना 6 सेंटीमीटर, इसलिए तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू बराबर 4a²। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या, एक बॉटम और एक छत दोनों का हो जाएगा हट जाएगा, और लेटरल का मतलब क्या, एक कर्व, यानी एक फ्रंट एक बैक लेफ्ट और राइट, इसी फेस का लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जो हुआ छत और बॉटम जो है रूफ और बॉटम वाला पोर्शन है उसको हटा देते हैं, तो 4 गो फेस तक 4 गुने साइड स्क्वायर, यानी 4 × 6², 4 × 4 = 24, इन हैंड 2 चरती 12 13 14, यानी 4 3 = 14, 4 3 = 12 और 2 14 हो गया। देखिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यूनिट लिख दीजिए। इस तरह से बच्चों एल ए से का मतलब क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया, एल ए से हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू, 4 × साइड स्क्वायर। कह रहा है 2 क्यूब्स, यहां पर देखिए TWO होगा, यहां पर TO2 नहीं होगा, TWO होगा, क्लियर। जो TO2 लिखा हुआ है वहां पर 2 cubes have their volumes in the ratio 1:27, 2 गो क्यूब है ना। ये गिवन है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब बट्टा वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, कितना दिया हुआ बच्चों 1/27, यही तो गिवन है। भी से वॉल्यूम फर्स्ट क्यूब लिख दिया और वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब यहां पर लिख दो, लेट साइड लेंथ चाहे एज साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब वी कैपिटल ए एंड सेकंड क्यूब वी स्मॉल ए, ठीक है। साइड लेंथ जो है यानी एज कितना लिया हूं, एक का लिया हूं कैपिटल ए, दूसरा का लिया हूं ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ए क्यू बटा क्या हो जाएगा ए क्यू, ए अपॉन स्मॉल ए के पावर का हो जाएगा 3। यहाँ कितना करेंगे, क्योंकि 1 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 1 1 1, तो 1 आ जाएगा, और 3 के पावर क्यों करेंगे तो 3 3 3, 3 3 × 9 और 9 3 × 27, यानी 1/27 को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/3 a power same so be equate base here power is same so equate base, that is
कैपिटल ए अपॉन ए इजकल टू 1/3। अब देखें हमको निकालना है क्या चीज, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नाउ सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब वटा यानी डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब। तो 6 इंटू ए स्क्वायर होगा बटा 6 इंटू स्मॉल ए स्क्वायर। क्योंकि एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एक का पहला का साइड लेंथ क्या लिया था, कैपिटल ए, और सेकंड का साइड लेंथ कितना लिया था, स्मॉल ए। तो 6a² बटा 6 स्मॉल ए स्क्वायर, 6 कैंसिल हो गया, यानी ए स्क्वायर बटा का आया ए स्क्वायर। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कैपिटल ए बटा स्मॉल ए कितना आया है, कैपिटल ए बटा स्मॉल ए 1/3। तो 1/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 1:9 रेशियो में। क्लियर, आंसर देखिए 1:9। चलिए इस तरह से बच्चों आपका जो है 5 सवाल क्लियर होता है। नेक्स्ट कह रहा है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बहुत सिलेक्ट कर करके बता रहा हूं ताकि आप लोग किताब खोलें 9th क्लास का या 10th क्लास का, तो आपका बेस यदि आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो आप खुद मैथ बनाना स्टार्ट कर देंगे। बेसिक टीचर का मतलब, एक शिक्षाविद का मतलब कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर दें, उसके अंदर में बनाने का एक जुनून सवार हो जाए अंदर से। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, और ईमानदारी से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में ही आएगा, क्योंकि बहुत तोड़ कर कुछ सिंप्लीफाई भी करके बता रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज करके कैसे तोड़ा जाता है, क्यूबिक रूट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक क्यूब है, उसका एज को 50% का कर दिया गया, इंक्रीज बढ़ा दिया गया है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन क्या निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया। तो इनिशियली लेट इनिशियल साइड ऑफ क्यूब वी ए, ठीक है। देन इनिशियल सरफेस एरिया सिक्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इन हो जाएगा इनिशियल। अब कह रहा है बच्चों कि नहीं, इसकी साइड लेंथ को 50% बढ़ा दिया गया है, यानी पहले जो क्यूब था स्मॉल ए यूनिट उसका साइड लेंथ है। अब नाउ एज ऑफ क्यूब इज increased 50%, then
न्यू साइड लेंथ ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? तो ए प्लस ए इंटू 50/50%, 100 हो जाएगा। ए प्लस ए इंटू 15, इसको ऐसे 50% ऐसे, ए प्लस ए इंटू 50%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए 50/100 टू ए प्लस ए अपॉन 2, यानी हो जाएगा 3a/2। ये नया यानी उससे ही बड़ा हो गया, वो ए था तो ये कितना हुआ 3/2 यानी 1.5 ए हो गया, उससे 1.5 गुना क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब चलो, तो अब जो है इसका हम निकालेंगे क्या चीज, सरफेस, न्यू सरफेस एरिया। हेंस न्यू सरफेस एरिया ऑफ नया क्यूब बन गया। अब बड़ा हुआ साइज तो पहिल का नहीं ना रहा बच्चों, उसकी साइड लेंथ को बढ़ाया तो नया क्यूब बना होगा। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू कितना, नया साइड लेंथ कितना आया था 3a/2, थ्री ए इंटू 3a, 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, यानी आ गया 27a² अपॉन 2। हेंस परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया कह रहा है। सरफेस एरिया, तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया वटा इनिशियल सरफेस एरिया इंटू का हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वॉल्यूम रहता तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल बन रहा, इनिशियल वॉल्यूम वो भी कहता, या कहता परसेंटेज इंक्रीज इन लेटरल सरफेस एरिया, तो फाइनल लेटरल सरफेस इनिशियल लेटरल, जो पूछेगा वही, यहाँ सरफेस एरिया पूछ रहा था, तो फाइनल सरफेस एरिया कितना आया बच्चों 27a² अपॉन 2 और माइनस इनिशियल सरफेस एरिया 6a² आया था, 6a² बट्टा का हो जाएगा 6a² इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई 27a² माइनस 12a² अपॉन 2/6a² इंटू का हो जाएगा 100, यानी 15a² अपॉन 2
और बट्टा क्या हो गया 6a² इंटू 100 15a² 2 इंटू 1/6a² इंटू 100 a² कट गया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और यहाँ 2 दूना 4 2 2 जा 4 और 4 25 हो गया। चाहे एक बार काटो यहाँ 50 और फिर काटो 25 तो 25 5 जा 125 इतना % हो गया। यानी आंसर देखिए मिलाइए 125। तो चलिए बच्चों इस तरह से आपको जो है मैंने सिलेक्ट करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया रिलेटेड क्यू यानी वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यू। इसके पहले क्यूबॉइड से रिलेटेड समझाया था। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सवाल क्लियर होता है। इसके बाद जो है सिलेंडर है उस पर बताएंगे, फिर कोन है, स्फीयर है, यानी सारा जो है टॉपिक उस पे आपको लेक्चर बाय लेक्चर हम बनाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से बच्चों आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज अपने दोस्तों के बीच में चैनल के बारे में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।